हेलो क्लास, कैसे हो? तो हम पाठ 2 का भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर चुके हैं और यह भाग तीसरा है। इसमें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो व्युत्क्रम मात्रक, तो देखिए मात्रक बताया गया था 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर आया था व्युत्पन्न मात्रक, पहले नंबर पर आया था मूल मात्रक। तो मूल मात्रक हम लोग पढ़ लिए कि मूल मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, तो वो सब छोड़ देते हैं। मूल मात्रक पढ़ना हो तो, और जो नहीं पढ़ा हो वो पार्ट 1 जा करके पढ़े और पार्ट 2 जा करके वीडियोज को देखें और आप लोग मूल मात्रक के विषय में गहराई से समझ विकसित कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं, ठीक है, और जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मूल मात्रक कितने होते हैं? तो मूल मात्रक 7 होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सभी मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। इसका परिभाषा लिख लिया जाए। देखिए आप लोग जितने भी परिभाषाएं लिखवाई जा रही है, बोर्ड पे लिखवाई जा रही है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसका नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी और जब न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा तो आप लोग के डाउट्स सारे क्लियर होते जाएंगे और न्यूमेरिकल खुद ब खुद आप लोग बनाते जाएंगे। उसमें आप लोग बना लीजिएगा, मेरी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आप लोगों की मदद अवश्य करूँगा। देखिए आप लोग जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि हम लोग शुद्ध गति की शुरू करने से पहले हम लोग क्या करें, काइनेमेटिक्स जो ही शुरू करें त्यों हम लोग जब न्यूमेरिकल की बारी आए तो हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें। ऑनलाइन क्लास शुरू होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इतने बजे ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए, मैं ऑनलाइन शुरू कर दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए ऑनलाइन क्लास बहुत ज़रूरी है। तो देखिए वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर आधारित हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर आधारित हैं, देखिए जो मूल मात्रक होते हैं उन्हीं मात्रकों से मिलकर के व्युत्पन्न मात्रक बनता है। इसीलिए कह दिया गया कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर आधारित हैं, मतलब कि इनको मूल मात्रक का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो सहारा जब लेना पड़ता है तो उसको भी लिख लेते हैं। आधारित हैं और जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए बाबू, व्युत्पन्न मात्रक एक बार और पढ़ना है। एक बार जब बीमाएं पढ़ा देंगे डायमेंशंस तो उसमें भी ये सारे पढ़ाएंगे। अब क्या हो जाएगा कि वो मूल मात्रक को भी डायमेंशंस में क्रिएट करेंगे और व्युत्पन्न मात्रक को भी डायमेंशंस में क्रिएट करेंगे। इससे आप लोगों को जो मात्रक लिखना होगा वो बहुत आसानी से आप लोग लिख सकिएगा। अभी तो भूल भी सकते हो। तो देखिए सबसे पहला व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्षेत्रफल का मतलब सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है, मीटर होता है। और चौड़ाई क्या है तो चौड़ाई लंबाई को ही चौड़ाई कहते हैं, लेंथ का ही एक रूप है चौड़ाई। तो चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में लिख सकते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो हो गया क्षेत्रफल का मात्रक। दूसरा का होता है आयतन। आयतन, तो आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कहें या मोटाई कहें दोनों बात एक ही होता है। तो लंबाई, अब आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा तो मात्रक हो जाएगा लंबाई मीटर में होता है, चौड़ाई मीटर में होता है, ऊंचाई भी मीटर में, मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। हिंदी में लिख सकते हैं क्या घन मीटर। ठीक है, दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा आता है क्षेत्रफल आयतन, तीसरा हो गया घनत्व। घनत्व का परिभाषा होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का क्या हम लोग पढ़े थे मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। और आयतन का मात्रक हम लोग क्या पढ़े हैं, आयतन का मात्रक पढ़े हैं मीटर क्यूब। तो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। या फिर इसको दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, जब देखिए ये केजी हो गया बटा में मीटर क्यूब, जब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो केजी मीटर -3 लिख देंगे। अगर एक रहता तो -1, यहाँ पे पावर 2 रहता तो -2। ठीक है, तो यहाँ पे केजी मीटर -3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया क्षेत्रफल आयतन घनत्व। घनत्व का मात्रक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। ठीक है, घनत्व के बाद हम लोग चाल देख लेते हैं। चाल का मात्रक होता है दूरी बटा में, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक क्या होता है तो दूरी मीटर में ज्ञात किया जाता है। समय सेकंड में, माने मीटर पर सेकंड, या फिर दूसरा रूप हो जाएगा मीटर सेकंड -1, मीटर सेकंड -1। ठीक है, इतना तो हो गया। इसको पहले मिटा लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से देख लीजिए, क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में, मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, घनत्व का मात्रक होता है केजी मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 5वां देखिए, चाल के बाद आ जाता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, मतलब मीटर पर सेकंड। वेग हो गया। वेग के बाद त्वरण पढ़े थे हम लोग। त्वरण, त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, मतलब कि वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही तो रहेगा ना। जैसे 20 वेग था, अब घट के 10 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ तो 10, ये क्या बना वेग ही हुआ। तो वेग को हम लोग क्या अभी डिफाइन किए थे, मीटर पर सेकेंड, और समय भी सेकेंड।
मतलब अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी बटा नीचे आ जाएगा तो 2 सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर। इसको दूसरा तरीका से लिखेंगे तो मीटर सेकेंड -2, वही बात है। त्वरण के बाद 7 नंबर, त्वरण के बाद अब आ जाते हैं बल। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का हम लोग देखिए, द्रव्यमान का अभी पढ़े हैं कि केजी होता है और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे होता है। तो मेरा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर केजी मीटर सेकेंड -2, ठीक है, केजी मीटर सेकेंड -2। तो याद रखिएगा कि बल का एसआई पद्धति में नोट करके लिख लीजिए, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन को n मान लिखते हैं, होता है। तो अब देखिए न्यूटन हो गया, तो न्यूटन किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। मीन्स न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो न्यूटन, ये याद रखिएगा, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे बीमा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा और बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद बल पढ़ लिए, बल पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे दाब। अब पढ़ेंगे दाब। तो दाब होता है बल बटा में क्षेत्रफल। दाब क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। अब देखिए बल का परिभाषा अभी यहाँ पे पढ़े हम लोग। बल का होता है मात्रक केजी, बल को तो न्यूटन में कर सकते हैं, हाँ, तो दोनों लिख दे रहे हैं। बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का हम लोग पहला पढ़े थे मीटर स्क्वायर। तो एक तो हो जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो सकता है, ठीक है। इसको दूसरा तरीका से हम लोग बोल सकते हैं या न्यूटन मीटर -2, ये हो गया। तो दाब का मात्रक हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। अब चलते हैं नौवा। अब दाब के बाद कार्य। एक चीज थोड़ा नोट कर लीजिए, यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। एसआई मात्रक होता है पास्कल। पास्कल क्या होता है? पास्कल। एसआई प्रणाली में मात्रक पास्कल होता है। तो हम कह सकते हैं कि पास्कल बराबर न्यूटन मीटर -2 कह सकते हैं। ओके, अब मिटा दे रहे हैं। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, तो इसीलिए पास्कल बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर माइनस स्क्वायर। दाब हो गया। दाब के बाद 8 तक थे, नौवा। दाब के बाद आ जाता है कार्य। तो कार्य मीन्स होता है बल गुणे विस्थापन। अगर उसमें कोई बल लगाया जाए और कुछ विस्थापन उत्पन्न हो, तो देखिए बल फोर्स होता है, बल का न्यूटन होता है। अब विस्थापन होगा तो मीटर में होगा, तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। बल का क्या होता है? न्यूटन मीटर। ओके, तो न्यूटन मीटर। अब न्यूटन को चेंज करेंगे हम लोग किस में? तो देखिए न्यूटन का याद कीजिए, अगर हम लोग बल का न्यूटन कहे थे तो न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और यहाँ पे एक और मीटर, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा केजी मीटर मीटर, 2 मीटर और सेकेंड -2, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, कार्य का मात्रक ये हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, या केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ठीक है, तो ये तो कार्य का हो गया। कार्य के बाद आता है, तो ये रुकिए एक चीज और, कार्य हो गया तो कार्य का भी एसआई मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो जूल बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर, चूंकि हम लोग पहले तो यही निकाले हैं, ये तो दूसरा मात्रक निकाले हैं। तो कार्य हो गया, कार्य के बाद आता है दासावा, नौवा कार्य हो गया दासावा। दासावा आ जाएगा शक्ति, शक्ति। शक्ति, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। देखिए, कार्य को हम लोग क्या मानते हैं? जूल। कार्य को क्या मानते हैं? जूल। और समय को क्या मानते हैं? सेकेंड, माने जूल पर सेकेंड, या फिर जूल सेकेंड -1। हो गया। अब इसको भी चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे, जूल को भी चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे। अब जूल को चेंज करेंगे किस में? न्यूटन मीटर में, या फिर इसमें चेंज कर सकते हैं। तो वो तो आप लोग को चेंज करना है, ये आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, चेंज कर लीजिएगा। ये सब थी व्युत्पन्न राशियां। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे आगे आने वाली वीडियो को भी देखें और नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल तक आते आते, न्यूमेरिकल जब बनाना शुरू होगा वहां तक आते आते हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर पाए। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।